नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से हम भी कुशल मंगल हैं। तो फिर से मैं अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो गोवा के टूरिज़्म का है, लेकिन मैं आपको बता दूँ गोवा हम लोग 2020 में जनवरी के महीने में गए थे। एग्जैक्टली जनवरी 10 को हम गए थे। तो उस टाइम में मकर संक्रांति की छुट्टी होती है, तो 4 दिन का छुट्टी था। तो हमने सोचा क्यों ना गोवा घूम के आते हैं। तो 9 तारीख की रात को बेंगलोर से हम निकले थे। करीबन 13 से 14 घंटे जर्नी करने के बाद हम गोवा पहुँचे। वैसे गोवा जाने के लिए फ़्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। तो जाते टाइम हम बस में गए और वापस ही हमारा फ़्लाइट का था। तो जिस दिन हम जाके गोवा पहुँचे, फिर अर्ली मॉर्निंग में हमने पहले से ही प्री बुकिंग करके रखा था अपने होटल का। वो एक्चुअली रिसॉर्ट था। गोवा में ज़्यादातर आपको रिसॉर्ट्स ही मिलेंगे। उसमें आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा रिसॉर्ट, कितने बजट में रिसॉर्ट पसंद करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और लो रेट्स में भी हैं, लेकिन हमने जो रिसॉर्ट बुक किया था उसमें हमें पर डे का लगा था करीबन 1250 रुपये, आई मीन पर नाइट का। तो उस हिसाब से हम 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का बुकिंग किए थे। तो पहले ही दिन जाते ही हमने ऑलरेडी गाड़ी भी बुक करके 4 व्हीलर बुक करके रखा था। वैसे आप अगर जाएं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि स्कूटी हायर कर लें। वहाँ पे इजीली स्कूटी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं। और हमने तो 4 व्हीलर बुक करके रखा था। तो फिर 4 व्हीलर में हम फर्स्ट डे, क्योंकि हम कैंडोलिम बीच के उधर रुके थे और उस रिसॉर्ट का नाम था एलोर ग्रैंडे। तो वहाँ से फिर हमारे जो ड्राइवर हैं वो हमें पिकअप करने के लिए आए और हम नॉर्थ गोवा में साइट सीइंग के लिए निकले। तो सबसे पहले हम गए अंजुना बीच। अंजुना बीच से एक्चुअली फिर हमने वहाँ का जो बोट होता है वो हमने बुक किया, मोटर बोट। और फिर उसमें हम ट्रैवल करके गए अगवाड़ा फोर्ट के उधर। अगवाड़ा फोर्ट बहुत ही सुंदर सा फोर्ट है और वहाँ पे करीब एंट्री चार्जेस 50 रुपये लगते हैं पर हेड। और वो हमने घूमा। फिर वहाँ कुछ देर घूमने के बाद में वहाँ से हम निकल के फिर जो हमारा दूसरा डेस्टिनेशन था वो था सिंक्वेरियम बीच, जो कि एक्चुअली डॉल्फिन्स के लिए फ़ेमस है। आप अगर सिंक्वेरियम बीच से बोट लेकर जाते हैं तो आपको डॉल्फिन व्यू मिलेगा अच्छा खासा। फिर वो कवर करने के बाद सेम डे तब तक हम शाम हो चुका था, तो फिर हम निकल गए पोलो क्रूज़ के लिए, जो कि डीजे म्यूज़िक के लिए फ़ेमस है। वहाँ पे पर हेड आपको 400 रुपीज़ लगता है और आप डीजे म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं वहाँ पर। वो हमने एंजॉय किया और करीबन 1.5 आवर का वो पूरा जो शो टाइमिंग्स होता है बहुत ही अच्छा होता है वो। और तो वो हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड डे हम अर्ली इन द मॉर्निंग निकल गए दूध सागर के लिए। दूध सागर करीबन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में था, 20-22 किलोमीटर दूर था, जिस वजह से हमें ट्रैवल करके जाने में करीबन 1 घंटे लग गए। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सफारी राइड्स जो होते हैं वो आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हैं तो आपको सुविधा होता है। वहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं तो करीबन हम वहाँ पे 11 बजे से लाइन में खड़े थे और हमें करीबन 2-2.5 घंटे बाद हमारा नंबर आया। फिर हमें टिकट मिला सफारी राइड के लिए।
और सफारी राइड में पर हेड उन लोग 500 रुपया करके लेते हैं। तो अगर आप वो ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, आप जैसे ही वहाँ जाकर पहुँचेंगे, जो भी सफारी खाली होगा आपको उसी में उन लोग बैठा देंगे। एक एक सफारी राइड में करीबन 7 जन बैठ सकते हैं। तो वो थोड़ा जिप्सी वैन टाइप का होता है। तो उसमें एक्चुअली आप अगर आगे की तरफ बैठते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पीछे की तरफ बैठेंगे तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि जिनको भी बैक पेन का प्रॉब्लम है वो कृपा करके आगे की तरफ ही बैठना ज़्यादा बुद्धिमानी है। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े सफारी राइड में दूध सागर की तरफ। दूध सागर जो है, आपको अगर पता होगा, जिन लोग भी मूवीज़ के शौकीन हैं वो अगर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे हैं तो वहाँ पे दिखाया गया है दूध सागर। तो दूध सागर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, वाटरफॉल है वो दूध सागर। वहाँ पे दूध सागर को अच्छे से देखने के बाद में फिर हम लोग वहाँ से वापस के लिए निकल पड़े। वो सफारी राइड में जो आपका जो ड्राइवर रहेंगे वही आपको बता देंगे कि इतने टाइम के अंदर आपको वापस आना है। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैकिंग भी करना होता है वहाँ पर। ट्रैकिंग करके आप थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे तो वो दूध सागर का जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है, झरने का पानी, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ नहा भी सकते हैं आप, लेकिन विद इन टाइम पीरियड आपको वापस आना होता है। तो फिर सेकेंड डे हमारा दूध सागर में ही बहुत सारा टाइम चला गया। फिर जब तक में हम वापस आते तब तक शाम हो चुका था। तो 2 दिन के लिए हमने गाड़ी बुक किया था 4 व्हीलर। फिर हमने उनको बाय कर दिया और फिर हम वहाँ पे जो हमारा रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल था उसमें हमने एंजॉय किया, क्योंकि स्विमिंग पूल का भी टाइमिंग्स होता है, शाम को वो अलाउ नहीं करते हैं आपको स्विम करने के लिए। तो जितना भी स्विम करना है आप सुबह के टाइम में कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और जब जैसे ही हम वापस फिर से फ्रेश होकर फिर से वापस बाहर घूमने के लिए निकले तो हमने देखा कि वहाँ पे उन लोग जो भी आपका ये मछली वगैरह अंदर से देखने के लिए, स्कूबा डाइविंग के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो उसका अलग से राइड्स वगैरह का ऑफ़र चल रहा था। तो वो करीब 4000 पर हेड ले रहे थे। उसमें स्कूबा डाइविंग और स्काई डाइविंग और वो वाटर का कुछ था, उनका बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ स्कूबा डाइविंग का ही मौका मिला। वही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसलिए हाँ, फिर हम 3rd डे के लिए स्कूबा डाइविंग का आइडिया हमने लगाया। फिर हम 3rd डे स्कूबा डाइविंग के लिए गए और स्कूबा डाइविंग में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट हुआ। लेकिन अगर आप स्विमिंग नहीं जानते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो आप बीच देख रहे हैं ये साउथ गोवा का बीच है, मिरानमर बीच। तो मिरानमर बीच बहुत सुंदर था, लेकिन ये हमारा 4th डे का ट्रिप था। तो 3rd डे में हम लोग स्कूबा डाइविंग किए और उसी में पूरा दिन निकल गया। फिर जैसे ही हम स्कूबा डाइविंग करके आए तो उसमें ऑलरेडी 3-4 घंटे जा चुके थे। उसके बाद में उन लोगों ने बताया कि वेदर फोरकास्ट में ऐसा बोला गया है कि बहुत ख़राब है, तो इसलिए आप बाकी का जो भी स्पोर्ट्स गेम, वाटर गेम्स है वो आप नहीं कर सकोगे, जिस वजह से वो बोले कि हमें हमारा कुछ पैसा वो रिटर्न करेंगे। तो हमें 1000 रुपीज़ सिर्फ उन्होंने रिटर्न किया, जबकि हम जब जमा किए थे तो हमने 8000 जमा किया था। लेकिन जब वो बोले कि बाकी वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते तो उन्होंने हमें 1000 रिटर्न किया था। इसका मतलब उन्होंने 7000 हमें चार्ज किया सिर्फ स्कूबा डाइविंग के लिए। उसमें आपको वो स्पीड बोट में लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपको थोड़ी देर की वार्म अप ट्रेनिंग होगी ताकि आप पानी में डूब ना जाए। फिर उनका पूरा कॉस्ट्यूम रहता है, वो कॉस्ट्यूम पहनकर आप आराम से अंदर की तरफ जा सकते हैं डीप वाटर में। और उनके डाइवर भी रहते हैं जो कि बहुत ट्रेंड होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में आपको नीचे लेकर जाएंगे। तो हमने वो स्कूबा डाइविंग का पूरा ख़त्म करके फिर हम जब नेक्स्ट डे उसी दिन जब हम वापस आए तो फिर शाम को हम
बागा बीच गए। बागा बीच और एक जो बीच है कलंगट बीच, वो दोनों पास पास ही है। तो अगर आप बागा बीच जा रहे हैं, कलंगट बीच भी आप जा सकते हैं। हालांकि गोवा फेमस है नाइट व्यूज़ के लिए, पर हमने ज़्यादातर डे टाइम में ही जो भी एंजॉयमेंट करना था हमने किया। और बाकी का जो भी कलंगट बीच या बागा बीच के लिए हम गए, वहाँ पर हम लोगों ने अपना जो भी डिनर है वो बाहर से ही लिया। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो आपको इम्पॉर्टेंट जो शेयर करना है वो है कि आप लोग अगर कोई रिसॉर्ट बुक करते हैं तो वो रिसॉर्ट में आप चेक कीजिए कि उनका फूडिंग अवेलेबल है, जो कि हमने बुकिंग नहीं किया था। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हमें, बाहर खाना खाना पड़ता था हमेशा। अगर आपका प्री बुक्ड है तो फिर आप वहीं पर बस आप अपना रूम नंबर दिखाइए और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि वो इंक्लूडेड रहता है आपके होटल चार्जेस के साथ में, रूम चार्जेस के साथ में, तो इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि हमेशा लंच तो बाहर ही करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप दिन के टाइम में बाहर घूमेंगे तो फिर रिसॉर्ट में आप लंच नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंगली आपको बुकिंग करते टाइम वो सारा कुछ पता होना चाहिए कि आप कैसे बुकिंग कर रहे हैं। और ये था हमारा टोटल 4 days एंड 3 nights का सब डिटेल्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डीजे नाइट्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों ने एक्चुअली हमें, जब लेडीज़ का डांस चल रहा था तब उन्होंने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं किया, लेकिन अगर जब जेंट्स डांस कर रहे हैं उस टाइम में वीडियोग्राफी अलाउड है आपको, और वो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है। और ज़िंदगी में तो एक बार गोवा घूम के आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अलग लाइफस्टाइल है वहाँ का, बहुत फ्री माइंडेड लोग हैं वहाँ पे। और आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया के अंदर है, बिल्कुल लगेगा कि आप अब्रॉड कहीं घूम रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है। सी बीचेस तो किसको पसंद नहीं है, सभी को पसंद है सी बीचेस। जब हम उधर की अगवाड़ा फोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा डिफरेंट बिल्डिंग्स भी आया था। उसमें से एक बिल्डिंग बहुत अग्रवाल बिल्डिंग करके, वो बहुत फेमस है, बहुत बड़ा सा पैलेस टाइप का बिल्डिंग था, तो वो बहुत सुंदर लगा मुझे देखकर। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे स्कूबा डाइविंग करके, तो वो जो पानी का फ़्लो है वो बिल्कुल बैक वाटर फ्लो हो रहा था, मतलब एकदम मुंह पे लग रहा था वो पानी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। और मैंने जैसा कि आपको बताया, उन लोगों ने कहा कि उस दिन वेदर रियली बहुत ख़राब है, जिस वजह से हमारा बाकी का जो भी स्पोर्ट्स था वो कैंसिल हो गया। तो इस वजह से आपको वो ध्यान में रखना होगा कि आप जिस टाइम में जा रहे हैं उस टाइम में ख़राब वेदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो सीज़न बोलते हैं कि अगर आपको गोवा सच्ची में अच्छे से एंजॉय करना है तो मतलब अक्टूबर टू मार्च तक का अच्छा टाइमिंग होता है, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी ठंड पड़ जाती है हर जगह। तो फिर सी बीचेस जितना भी एरियाज़ है वहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी कम जाता है, उस वजह से हम भी जनवरी के मंथ में गए थे तो हमें भी वेदर अच्छा ही लगा, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं थी। हमने नॉन AC रूम ही बुक किया था, और AC रूम के चार्जेस शायद ज़्यादा होते होंगे, लेकिन जो रिसॉर्ट था वहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा था। और उस टाइम में शायद कुछ ऐसा उनका डिस्काउंट चल रहा था, जिस वजह से हमें थोड़ा कम रेट में भी मिल गया था। वैसे में मैंने बाकी ऑनलाइन में जब बाद में भी बहुत बार जाने की कोशिश की है हम लोगों ने, तो बहुत कॉस्टली बता रहा था, लेकिन लक अच्छा था कि उस टाइम हमें सस्ते में मिल गया था। तो जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, हस्बैंड बड़े प्यार से वो सी एरिया को निहार रहे हैं। और ये है मिरानमार बीच जो कि आपका साउथ गोवा में आता है। बहुत ही सुंदर बीच है, थोड़ा पानी काला है वहाँ का,
और ये वाला एरिया जो है वो है जब हम डॉल्फिन व्यू के लिए जा रहे थे, वो एग्जैक्टली वहाँ से जब हम सिंक्वेरियम बीच से निकले थे उस टाइम का व्यू है ये। तो हम लोगों ने अपना तो गोवा का ट्रिप बहुत एंजॉय, ये जो आप देख रहे हैं ये हम स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे थे तब का था। तो आशा करती हूँ आपको ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। और गोवा जाने के लिए थोड़ा यंग होना भी ज़रूरी है, बूढ़े लोग वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर आप भी यंग हैं तो जाइए और गोवा का मज़ा लीजिए। और ये जो इतने सारे सी बीच हैं सुंदर सुंदर से, वहाँ का मछली के आइटम्स बहुत फेमस है, सी फूड बहुत फेमस है। तो जो भी सी फूड के लवर्स हैं वो जा सकते हैं, सी फूड का एंजॉय कर सकते हैं। खैर हम लोग तो डेली घूमने के लिए निकलते थे, तो हमारा जैसे कि कोई भी आपको क्रूज़ में लेकर जाएंगे तो उन लोग, या कोई भी मोटर बोट में लेकर जाएंगे तो उनका पहले से वो नंबर ऑफ़ हेड्स गिन लेते हैं, अकॉर्डिंगली उनका सब कुछ ऑलरेडी खाना बुकिंग रहता है। और अलग से उस टाइम में 2020 में हमें पर प्लेट पड़ता था 400। आप कुछ भी कहीं भी खाइए तो पर प्लेट 400 है। और वैसे ये वाला जो रेस्टोरेंट था ये स्पेशली हम सेकेंड डे के नाइट को गए थे। बहुत सुंदर लगा था मुझे ये रेस्टोरेंट, कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट था, इटालियन रेस्टोरेंट है ये। गोवा में आपको अच्छे अच्छे कैंडल लाइट डिनर के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। इसमें कुछ वैसा स्पेशल या खासियत नहीं है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो खाना अच्छा ही मिलेगा आपको। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है खाने के मैटर में। तो गोवा जाइए और एंजॉय कीजिए। और आप जो अभी नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं ये है स्पीड बोट का। ये हमारा फाइनल डे का हमने बुकिंग किया स्पीड बोट, और बहुत मज़ा आया इसमें। इसका भी उन लोग पर हेड 400 ले रहे थे शायद, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 साल होने को आया। तो इसमें उन लोग करीब 15 मिनट्स के लिए लेकर जाते हैं, 10 या 15 मिनट्स के लिए। और फिर इसमें भी उन लोग डॉल्फिन दिखाते हैं इट सिम्स, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा, हस्बैंड को दिखा था डॉल्फिन। बहुत ही मज़ा आता है अगर आप ये सब में स्पीड बोट में बैठते हैं तो। और ये एक्चुअली में आता है, ये आपका डोना पोलो में आता है। डोना पोलो जो है वो भी साउथ गोवा में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो पूरा स्पीड बोट को मैं कवर करने की कोशिश की हूँ, कितनी दूर तक वो लेके जाते हैं एकदम, और सब वहाँ से फिर डॉल्फिन दिखाकर वापस लेकर आते हैं। तो डोना पोलो जब तक हम पहुँचे तब तक ऑलरेडी हमारा 4th डे हो चुका था, तो मुझे बहुत टायर्डनेस भी फील हो रहा था। लेकिन इतना दिन का हमारा गोवा का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत एंजॉयमेंट किया, और लाइफ में फिर से जाने की इच्छा है। तो आप भी जाइए और इस चीज़ का मज़ा लीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगर कोई गोवा घूम के आए हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़